वैशेषिक दर्शन में कर्म पदार्थ की विवेचना। वैशेषिक दर्शन सप्त पदार्थवादी है। वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृत 7 पदार्थों द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव में से कर्म तीसरा पदार्थ है। इनमें कर्म क्रिया का प्रतीक है, जो द्रव्य पर आश्रित रहने वाला धर्म है। यह मूर्त द्रव्यों में रहता है। कर्म पदार्थ हमेशा किसी न किसी द्रव्य के आश्रय में रहता है, किसी गुण के आश्रय में नहीं। प्रशस्त पादाचार्य ने कर्म के ये लक्षण गिनाए हैं: एकद्रव्यत्व, अगुणत्व, संयोग विभाग, निरपेक्ष कारणत्व, मूर्त द्रव्य वृत्तित्व, क्षणिकत्व, गुरुत्व द्रवत्व प्रयत्न, संयोगजत्व, स्वकार्य संयोग विरोधित्व, असमवायी कारणत्व, स्वपर आश्रय संवेद कार्य, आरंभकत्व, द्रव्य अनारंभकत्व, समान जातीय अनारंभकत्व, प्रतिनियत जाति योगित्व। इनमें प्रथम 3 लक्षणों के रूप में वैशेषिक दर्शन में कर्म की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: एकद्रव्यम अगुणम संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम। इस परिभाषा के अनुसार कर्म के 3 लक्षण बताए गए हैं: एकद्रव्यत्व, निर्गुणत्व और संयोग विभागेषु। अनपेक्ष कारणम या संयोग विभाग का निरपेक्ष कारण। वैशेषिक दर्शन की मान्यता है कि भले ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को, एक गुण दूसरे गुण को उत्पन्न करता है, किंतु एक कर्म दूसरे कर्म से उत्पन्न नहीं होता है। यह वस्तुओं के संयोग तथा विभाग का कारण है, वस्तुओं की गति या वेग का कारण है। कर्म केवल मूर्त द्रव्यों में रहता है। इस जगत की सभी गतिमान घटनाओं की व्याख्या कर्म के आधार पर की जाती है। इस प्रकार महर्षि कणाद ने कर्म का लक्षण बताते हुए कहा है कि जो क्रिया पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन से बने मूर्त द्रव्यों के आश्रित हो, गुण से रहित हो, संयोग और विभाग को उत्पन्न करने में ऐसा कारण हो जो अपने से उत्तरभावी किसी भाव पदार्थ की अपेक्षा न करता हो, उसको कर्म कहते हैं। इस परिभाषा की व्याख्या करते हुए आचार्य प्रशस्तपाद कहते हैं कि जो पदार्थ संयोग और विभाग की भांति 2 द्रव्यों के आश्रित नहीं रहता है, उसका नाम एक द्रव्य है। जिसमें कोई गुण नहीं रहता, उसका नाम अगुण है। तथा जो संयोग और विभाग को उत्पन्न करने में अपनी उत्पत्ति से अनंतर उत्पन्न होने वाले किसी अन्य भाव पदार्थ की अपेक्षा नहीं करता, वह संयोग विभाग का अनपेक्ष कारण है। इन तीनों के मिलने से कर्म का यह लक्षण निष्पन्न होता है कि जो द्रव्यों के परस्पर संयोग और विभाग को उत्पन्न करता है और उससे उत्पन्न होने वाले समवायी द्रव्य तथा पूर्व संयोग नाश की अपेक्षा करता हुआ अपनी उत्पत्ति के पश्चात उत्पन्न होने वाले किसी भाव पदार्थ की अपेक्षा नहीं करता और हमेशा एक द्रव्य के आश्रय में रहता है और किसी गुण का आश्रय नहीं होता, उसे कर्म कहते हैं। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ के रूप में कर्म के अन्य लक्षण इस प्रकार है: मूर्त द्रव्य वृत्तित्व, अर्थात कर्म मूर्त द्रव्यों में ही रहता है, किंतु वह सभी द्रव्यों में नहीं पाया जाता। दिक्, काल, आकाश जैसे निराकार द्रव्य निष्क्रिय होते हैं। जो अमूर्त अर्थात निराकार है, उनमें कर्म कैसे होगा? कर्म केवल साकार अर्थात मूर्त द्रव्यों में ही हो सकता है। अतः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और मन, ये पंचमूर्त द्रव्य ही कर्म के आश्रय द्रव्य हैं। क्षणिकत्व अर्थात जितने भी कर्म हैं वे सभी क्षणिक होते हैं, अर्थात कुछ ही क्षणों तक ठहरते हैं। एक क्षण में क्रिया की उत्पत्ति होती है, दूसरे क्षण में उसके द्वारा विभाग होता है, तीसरे क्षण में उस विभाग के कारण पूर्ववर्ती संयोग का नाश होता है, चौथे क्षण में नया संयोग होता है, तदनंतर 5वें क्षण में क्रिया का भी नाश हो जाता है। इस तरह सभी क्रियाएं उत्पन्न होकर विलीन हो जाती हैं। कोई भी कर्म नित्य अथवा चिरस्थायी नहीं रहता। गुरुत्व, द्रवत्व, प्रयत्न, संयोगजत्व अर्थात कर्म इन कारणों से उत्पन्न होता है। किसी प्रयत्न से, जैसे आत्मा के प्रयत्न से हाथ में कर्म उत्पन्न होता है। संयोग से, जैसे वायु के संयोग से तृण में कर्म, हिलना डुलना आदि उत्पन्न होता है। गुरुत्व से, जैसे भारीपन के कारण वृक्ष का संयोग छूट जाने पर फल नीचे गिर पड़ता है। अथवा द्रवत्व से, जैसे द्रवत्व के कारण पानी में बहने की क्रिया होती है। इनके अलावा कुछ कर्म ऐसे भी हैं जिनका कोई विशेष कारण नहीं बतलाया जा सकता, जैसे अग्नि की शिखा स्वभावतः ऊपर की ओर जाती है। ऐसा क्यों होता है? सृष्टि के आरंभ में जो अणुओं में कर्म, स्पंदन क्रिया होती है, वह किस कारण से उत्पन्न होती है? शरीर में रक्त संचालन और श्वासादि क्रिया क्यों होती है? इनका उत्तर यही है कि ये कर्म अदृष्ट जन्य है। कर्म फलों से उत्पन्न अदृष्ट शक्ति से प्रेरित होकर ही ये कर्म संपादित होते रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उस समय विज्ञान का विकास इतना नहीं हुआ था कि वह इन कार्यों जैसे अग्नि की ऊर्ध्व शिखा, शरीर के रक्त संचालन या श्वासादि की प्रक्रिया के संदर्भ में जान पाए। बायदे स्वकार्य संयोग विरोधित्व, कर्म के द्वारा पूर्व संयोग का नाश होकर पर संयोग की उत्पत्ति होती है। जैसे आपके हाथ में यदि कोई पुस्तक है, इसको आप टेबल पर रख देते हैं,
इस क्रिया के द्वारा पुस्तक का संयोग आपके हाथ से छूटकर अब टेबल के साथ हो जाता है। यह नवीन संबंध स्थापित होते ही पूर्व कर्म, आपके हाथ में किताब का होना, का अंत हो जाता है। इसलिए यह नवीन संयोग जिस कर्म के द्वारा प्रसूत उत्पन्न होता है, उसी से पूर्व कर्म का अंत भी होता है। अथवा यूं कहिए कि कर्म अपने कार्य के द्वारा ही नाश को प्राप्त होता है। जिस प्रकार बीज अंकुर को पैदा कर स्वयं नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार कर्म भी अपने नए कार्य, नवीन संयोग को जन्म देकर स्वयं मर जाता है। इसीलिए कणाद कहते हैं कार्य विरोधी कर्म।